आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई हमने अपनी टी शर्ट्स निकाली, आपको पता ही है। तो टी शर्ट्स के लिए आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम टी शर्ट्स कैसे गिव अवे कर रहे हैं। एक क्विज होगा और उसकी जानकारी आपको ऐप पे ही मिलेगी। तो शुरुआत में 10 टी शर्ट्स कर रहे हैं यार, जल्दी से लाइक वाइक करो यार, जल्दी से 1 मिलियन करो सब्सक्राइबर। तो 1 मिलियन पे मैं 500 टी शर्ट्स फ्री बांटूंगा, तो जल्दी से करो। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों रशियंस दे आर नॉट कंपीटिंग अंडर देयर फ्लैग्स इन बीजिंग। आखिर क्यों रशियंस जो हैं वो रशियन झंडे के साथ नहीं बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बीजिंग ओलंपिक्स भाई इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में अभी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। तो रशियन एथलीट्स जो हैं जो बीजिंग ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं, ये इस बार कंपीट तो करेंगे लेकिन अपने झंडे के साथ नहीं, और ना ही अपने नेशनल एंथम के साथ। क्यों? डोपिंग सैंक्शंस। मैं अभी आपको इसका मतलब बताता हूं। देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, आपको पता ही है, डोपिंग ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं खेल के पहले अगर आप उन्हें ले लें तो आप गजब का परफॉर्म करोगे। आपको दर्द फील नहीं होगा, आपको एड्रेनालाइन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एकदम मतलब समझिए गजब की परफॉर्मेंस। तो ये ना हो, नेचुरल तरीके से खेल हो। तो इसीलिए यहां पे ये डोपिंग एजेंसीज बनाई गई हैं। ये क्या करती हैं, आपको पता ही है कि जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है उससे पहले ये डोपिंग एजेंसी जो है दे टेस्ट, ये टेस्ट लेती है एथलीट्स का कि भाई ऐसा तो नहीं कि एकदम सस्ता नशा करके एकदम बैठा हुआ हो। क्योंकि इससे होता क्या है, जिस बंदे ने ड्रग लिया उसका तो परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे डोपिंग एजेंसी को बनाया जाता है। तो अब रशिया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग आप समझ रहे हो ना, एंटी डोपिंग मतलब क्या, जो डोपिंग को रोके। तो हर देश की अपनी डोपिंग एजेंसी होती है, तो इसमें रशिया की जो एंटी डोपिंग एजेंसी रैडा, इनके ऊपर वाडा ने सैंक्शन लगा दिया है। दिसंबर 2019 में सैंक्शन लगाया था। अब इसमें बहुत सारे कंसीक्वेंस हैं, ठीक है, ग्लोबल स्टेज पे फॉर रशियन स्पोर्ट्स पे बहुत सारे कंसीक्वेंस हैं। वाडा का ये कहना है कि रशियन अथॉरिटीज ने गलत तरीके से इलीगली डेटा को मैनिपुलेट किया। मॉस्को लेबोरेटरी से जो डेटा आया उसको मैनिपुलेट किया। जैसे मान लीजिए हमने एथलीट्स की टेस्टिंग करवाई, लैब से वो सब पॉजिटिव आए, लेकिन रशियन एजेंसी ने क्या किया, उसको मैनिपुलेट करके बोला, अरे कहां पॉजिटिव है भाई। इससे क्या होगा कि जो एथलीट्स हैं वो देश के लिए बहुत सारे मेडल्स लेके आएंगे, और जब वो देश के लिए बहुत सारे मेडल्स लेके आएंगे तो होगी दिक्कत शुरू। आप समझ रहे हो, मेडल्स इन द सेंस की इलीगली लेके आ रहे ना, कि आप डोपिंग में तो फेल हो गए, लेकिन इसमें रशिया की डोपिंग एजेंसी जो है वो गुनहगार है। इसीलिए वाडा ने बोला कि भाई इन पे तुरंत सैंक्शन लगाओ। तो रशिया इज एक्चुअली बैंड फ्रॉम यूजिंग इट्स नेम फ्लैग एट नेक्स्ट 2 ओलंपिक्स। अगले 2 ओलंपिक्स में ना ही वो रशिया का नेम यूज कर सकते, ना ही सिर्फ एथलीट्स आ सकते हैं, दैट्स इट। क्योंकि यहां पर रशिया को आप बोलेंगे एथलीट्स पे बैन लगाना चाहिए था, नहीं, यहां पर रशियन एजेंसी प्रॉब्लम कर रही है ना, तो रशिया के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो एजेंसी को दे हैड बीन डिक्लेयर्ड नॉन कंप्लायंट बाय वाडा। ये पहले से ही इन्होंने बोला कि भाई जो हम बोलते हैं, जैसे वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो यही कहता है कि बहुत सही तरीके से खेल होना चाहिए, और ये गाइडलाइंस निकालता है पूरे देश के लिए कि डोपिंग्स के लिए ये गाइडलाइंस है, इसको आपको फॉलो करना है। तो राडा जो है, रशिया एंटी डोपिंग एजेंसी, वो कभी भी फॉलो इसको नहीं करती। तो 2015 में ही आप समझिए कि ये रिपोर्ट आ गई थी कि रशियन एथलीट्स भर भर के ड्रग्स लेते हैं, मास डोपिंग इन रशियन एथलीट्स, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं। ये चीज है। फिर उसके बाद यहां पे जो रशिया इज ऑल्सो बार्ड फ्रॉम फ्लाइंग इट्स फ्लैग एट मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स। 4 साल के लिए आप मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स में अपना झंडा भी नहीं फहरा सकते, झंडा भी नहीं ले जा सकते। ये चीज है। ये 2015 के पहले, हालांकि बाद में इसको 2 साल के लिए किया गया। तो अब रशिया ने इसके लिए क्या किया है, भाई रशिया का मूड खराब हो गया, तो अब रशिया ने अपील की है लुजियाने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि लुजियाने कहां पे है। तो कोई भी दिक्कत होती है अगर खेल में, मान लीजिए कि इस तरीके का जैसे डिसीजन लिया वाडा ने रशिया के खिलाफ, तो आप अपील कर सकते हो, आपको भी बचाव का मौका मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए ये आर्बिट्रेशन मतलब होता ही है सुलह करवाना। तो ये कोर्ट जो है वो लुजियाने में, और ये बताया है, ठीक है।
दिसंबर 2020 में स्पोर्ट्स हाईएस्ट अथॉरिटी CAS, इन्होंने क्या बोला कि सैंक्शंस पहले 4 साल के थे लेकिन अब 2 साल के लिए कर दो, यानी कि 16 दिसंबर 2022 तक ये सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे। एक और चीज है, ये सैंक्शन जो है, सैंक्शन मतलब रोक दिया ना, वो तो सैंक्शन का मतलब आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सैंक्शंस रशिया को बार करता है, मतलब रशिया को रोकता है, ना ही ये होस्ट कर सकते हैं ना ये बिड कर सकते हैं। बिडिंग भी होती है ना, जब ओलंपिक्स या कोई बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है ना, तो देश बिड लगाते हैं, अरे मेरे यहाँ कराओ मेरे यहाँ कराओ, तो आप बिड भी नहीं कर सकते हो। और बीइंग अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, तो आप होस्ट भी नहीं कर सकते हो मेजर स्पोर्टिंग इवेंट को, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब एक तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो 2022 तक। और देश का झंडा नहीं फहरा सकते, अपना एंथम भी प्ले नहीं कर सकते। तो जो बीजिंग में रशियन डेलीगेशन है, जिसमें 212 एथलीट्स आए हैं, 2212 एथलीट्स, ये इस बार इंडिविजुअली कंपीट करेंगे रशिया के नाम से। हालांकि रशिया में नेशनलिज्म भाई बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। तो रशिया के नाम से दे कैन नॉट डिस्प्ले द कंट्री ट्राई कलर। इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रशिया, एथलीट्स आर कंपीटिंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशियन ओलंपिक कमिटी अंडर द एक्रोनिम ROC। तो रशियन ओलंपिक कमिटी, तो यार रशिया ये नाम ही नहीं यूज होगा, तो एक्रोनिम क्या होगा, रशियन ओलंपिक कमिटी ROC। और इसमें जो लोगो होगा वो भी रशिया का नहीं होगा, रशियन ओलंपिक कमेटी का होगा। समझ रहे हो? रशियन ऑफिशियल्स, भाई सैंक्शन का मतलब यही है कि रशिया के जो सरकारी ऑफिशियल्स है, दे ऑल्सो कैन नॉट पार्टिसिपेट, या ओलंपिक्स को अटेंड ही नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त सैंक्शन है। ठीक है, हालांकि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिनको हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इन्वाइट किया है, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वो आ सकते हैं। ठीक है, जो हेड ऑफ स्टेट अवॉइड, ये बस एक एक्सेप्शन है, ऐसे तो रशियन सरकारी नुमाइंदे नहीं आ सकते, लेकिन अगर शी जिनपिंग कह दो कि आ जाऊं कर लूं ओलंपिक अटेंड, तो वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, बस यही हिसाब किताब है, ये ऐसा ही रहेगा। आप देख सकते हो ना, रशिया का फ्लैग नहीं है, रशियन ओलंपिक कमेटी का फ्लैग है। और ये तो ओलंपिक का फ्लैग आप देख सकते हो। ठीक है, जो 5 रिंग्स है वो 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। ओके, ये हिसाब किताब है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।